next another video and good morning, right, and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss human neural system and this lecture is important your board examination. यहाँ से नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ से आ जाएगा. आपको पता होगा कि हमने कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और इस सेशन में भी बातें करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में. बट इन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है ना, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में ही बातें करेंगे. और सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सो आपको पता होगा कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में मैंने क्या क्या चीजों को बताया था. आपको पता होगा हमने बोला था कि जब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बातें करेगा तो हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं. इसको हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं, हम इसको दो क्लास में क्लासिफाइड करते हैं. आपको पहला होगा सीनेस और दूसरा होगा आपके पीएनएस. मतलब सीनेस का मतलब क्या होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब क्या होता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है कि आपके जो सेंटर में, जो आपकी एक्सिस में, देखो ये एक्सिस में है ना, सेंटर में क्या क्या आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आता है. अब आपको पढ़ोगे कि मेरे भाई ब्रेन आता है हम लोग का, इसी सेंटर में हम लोग का टाकला है, इधर में ये ब्रेन आ गया. उसके बाद हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड आ गया, जो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो आ जाता है. तो आपको पता है ना, तो वही चीजें मैं लिख देता हूं, ऐसा आपको इजी भी लगेगा, है ना. हम इसमें क्या चीज पढ़ेंगे, सीएनएस एंड सेकेंड थिंग पीएनएस. सीनेस और पीनेस, ये दो चीज को आपको मेरे भाई याद रखना है. अब ये सीनेस में क्या आ जाता है मेरे भाई, सीनेस में क्या आता है, जो कि इसका हम लिख देते हैं सेंट्रल न्यूरल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नर्वल भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना. न्यूरल सिस्टम. अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो ये आपको पीएनएस है ना, पीएनएस मतलब कि पेरिफ्री पर, मतलब पेरिफ्री मतलब कि आपको बाउंड्री समझते हो, पेरिफ्री यानी बाउंड्री पर जो भी चीजें हैं, बाउंड्री पर कौन से, मतलब कि बाउंड्री पर बगल में कौन सी चीज है, हमारा हैंड है. तो यहाँ पर ये जितने बाउंड्री वाले हैं ना, ये पेरिफ्री में आते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम बातें करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी क्या क्या चीजों को हम लोग को डिस्कस करना है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आता है. एंड सेकेंड थिंग कि स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. जैसे कि आपको अब हम लिख कर दिखाते हैं, है ना, बनाकर भी दिखाते हैं. ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया. ये जो आपको ब्रेन है, ये जो आपको स्पाइनल कॉर्ड है, तो दो चीजें आपको दिखाई दे ही रहा है. अब होता क्या है कि ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन से जो नर्व्स निकले होते हैं, ब्रेन से जो नर्व्स निकले होते हैं, और ये नर्व्स मेरे भाई निकल कर मेरे भाई अलग अलग मेरे भाई ऑर्गन्स में, अलग अलग मेरे भाई टिश्यू में, अलग अलग जगहों पर मेरे भाई गए हुए होते हैं ना. जो यहाँ से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं नर्व्स, यहाँ पर सेरिब्रल नर्व्स कहते हैं, जो कि हमको इसमें पढ़ना है. और इसको क्या पढ़ना है मेरे भाई, स्पाइनल नर्व्स, नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, है ना. तो आपको ये चीजें पढ़ना है. अब चलो हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. जो ये आता है हम लोग का पेरिफ्री में, पेरिफ्री में मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजों को हम लोग को डिस्कस करना है. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और इसमें हमको बातें करना है क्या,
कि देखो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, आपको पढ़ोगे तो आगे समझ में आएगा। एक एफरेंट होते हैं और एक इफरेंट होते हैं। एफरेंट इफरेंट एफरेंट इफरेंट, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एफरेंट और एक क्या होता है, इफरेंट होता है। इफरेंट होता है। ये एफरेंट इफरेंट भी जानते हो। आगे एक चीज और भी इसमें जानोगे, जैसे कि सेंसरी, और ये क्या होते हैं, मोटर होते हैं। सेंसरी और मोटर भी कहते हैं, तो आपको मोटर समझ में आ जाएगा कि मोटर क्या होता है, सेंसरी क्या होता है ना। अब देखो होता क्या है कि ये जो एफरेंट है ना, एफरेंट मतलब आने वाली, आ से एफरेंट, और ई से मारने वाली एग्जिट, मतलब एग्जिट मतलब जाने वाली। तो जो मेरे भाई, जो आपको जो नॉर्थ कोट है, जो आपको मेरे भाई, जो आपका नॉर्थ कोट है, जो आपके सीनेस की तरफ आ रहा है, जो आपके सीनेस की तरफ आ रहा है, उसे एफरेंट कहते हैं। आने वाली, इधर से आने वाली, ये आने वाली है ना, ये आने वाली एफरेंट होती है। और ये जाने वाली, जाने वाली क्या होती है, इफरेंट होती है। आने वाली और जाने वाली क्या होती है, आपको समझ में आ गया। अब देखो ये सेंसरी जो होती है, सेंसरी भी क्या होती है कि दैट इज द मोस्ट टू टाइप्स की होती है ना। तो याद रख लेना कि सेंसरी जो होती है, इसमें क्या होती है, एक आपको याद रख लेना, सोमेटिक होती है। सोमेटिक समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताएगा मैं। और एक आपको समझ में आता है क्या होती है, एक आपको, अरे एक आपको विसरल होती है। इसमें भी टू टाइप्स की होती है, आपको आगे भी बताएंगे। इसमें भी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, जो कि आपको याद रख लेना है। इसमें इसमें सोमेटिक होती है, और इसमें क्या होती है, जैसे इसमें विसरल लिखे है ना, तो इसमें ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस होती है, ऑटोनोमस होती है ना। तो ये चीजें तुम लोग को समझ में आ गया कि जो भी आपको नर्व कॉर्ड है सीनस के टू वर्ड क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसे हम एफरेंट कहते हैं। ये टू वर्ड दी क्या होते हैं, सीनस होती है, क्या होती है, सीनस की तरफ आने वाली। और ये सीने से क्या होती है, दूर जाने वाली होती है। क्या होती है, सीने से दूर जाने वाली होती है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखो सोमेटिक नाम से ही बता रहा है, सोमेटिक। सोमेटिक, सोमेटिक मतलब क्या होता है, सोमेटिक मतलब क्या होता है, आप जाओगे क्लास 12 में ना, सोमेटिक सेल पढ़ोगे। सोमेटिक, और आपको जर्म सेल भी पढ़ोगे। सोमेटिक मतलब क्या होता है कि ये जो आपकी त्वचा वाली सेल्स हैं, ये सोमेटिक होते हैं। जैसे कि आपको सोमेटिक में, सॉरी, सोमेटिक में आप पढ़ोगे कि जो त्वचा वाली होती है, जो आपके आई होती है, जो आपके ईयर होती है, जो आपके हार्ट, लिवर होती है, किडनी होती है ना। जो लिवर होती है, किडनी होती है, ये क्या होती है, सोमेटिक में आती है। और सोमेटिक में मेरे भाई कौन है, आने वाली में है। सोमेटिक आने वाली है, और ये सोमेटिक जाने वाली है ना। ये सोमेटिक जाने वाली है। तो ये आने वाले में मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कि सोमेटिक में क्या होती है मेरे भाई। इस सोमेटिक में कौन कौन आता है, इस सोमेटिक में कौन कौन आता है, तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि आपको एस्केलेटल मसल्स आते हैं। क्या आते हैं, एस्केलेटल मसल्स आते हैं। तो इसको इसको लिख देते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं। स्केलेटल मसल्स आते हैं। अब विसरल क्या होता है, विसरल आपको समझ में आएगा कि विसरल, विसरल, विसरल मतलब क्या होता है कि जो आपके अंदर की, जो आपके अंदर की, जो आपके
हार्ट हो गया, जो आपके मतलब कि स्टोमक हो गया, जो आपके इंटेस्टाइन हो गया, जो आपके पैनक्रियाज हो गया, वहां से जो इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ आता है, सीएनएस लिखे है ना, सीएनएस, तो जो वहां से इंफॉर्मेशन आता है सीएनएस की तरफ, उसे मतलब कि विसरल कहते हैं। मतलब कि आपको याद रख लेना है कि इंटरनल ऑर्गन, ऑर्गेन, उसके बाद आपको याद रख लेना है एक्सेप्टर। तो वहां से मेरा भाई जो इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ जाता है, समझाएगा, मैं फिर से एक बार समझाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको बिल्कुल बेसिक एकदम, मतलब कि एकदम इत्मीनान से समझाएंगे, है ना। देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो सीएनएस की तरफ आने वाली है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तरफ आने वाली है, वो क्या होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, सोमेटिक होता है, और सोमेटिक और विसरल होता है, सोमेटिक और विसरल होता है। अगर एक बोलना है तो सेंसरी बोलना है, या एक बोलना है तो एफरेंट बोलना है। और जो सीएनएस से दूर जाने वाली है, देखो सीएनएस से दूर जा रही है तो सीएनएस से दूर जाने वाली सोमेटिक होती है, और एक ऑटोनोमस होती है, यानी मोटर बोल सकते हो सीधा सीधा आप, और इफरेंट बोल सकते हो, है ना। देखो ये क्या होता है कि आपको जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, ये इंटरनल ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन, मान लो किडनी से आ गया, हार्ट से आ गया, किडनी से आ गया, पेनक्रियाज से आ गया, पेनक्रियाज से आ गया, इंटेस्टाइन से आ गया, ये सबसे अगर इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये सबसे अगर इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो विसरल, मेरे भाई बोलते हैं विसरल, है ना, विसरल नर्वस सिस्टम या विसरल नर्व कोड, है ना। और जो मेरे भाई सोमेटिक होते हैं, जैसे कि आई हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, ईयर हो गया, आपको टोंग हो गया, टोंग हो गया, जो आपका स्किन हो गया, यहां से जो भी आ रहा है उसे सोमेटिक बोलते हैं, है ना, सोमेटिक बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है, ये तो इंफॉर्मेशन आ गया, अब यहाँ से क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को भेजता है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को हमारा सीएनएस भेजता है, सीएनएस, ये सीएनएस की तरफ आया है, ये टूवर्ड द सीएनएस है ना, टूवर्ड द सीएनएस है ना, और ये फ्रॉम दिस सीएनएस है ना, ये फ्रॉम दिस सीएनएस है, तो यहाँ फ्रॉम मतलब कि दूर। तो ये क्या होता है कि आपको याद रख लेना है कि ये जो आपको मान लो कि यहाँ से आ गया कि हाँ, ये पेन मैंने पकड़ा है, ये पेन मैंने पकड़ा है, ये गया हमारे स्किन के थ्रू गया, है ना, स्केलेटल मसल्स के थ्रू गया, और स्केलेटल मसल्स के थ्रू गया हमारे ब्रेन तक, हमारे सीएनएस तक गया, और सीएनएस तक जब गया, और सीएनएस तक जब गया, उसके बाद हमारा सीएनएस ने फिर बोला कि आप इसको अब चलाओ, तो मेरे भाई फिर सीएनएस से गया, आया, फिर यहाँ पर है सोमेटिक में है, तो सोमेटिक में आपको याद रख लेना है, वही चीज आएगा, आई आएगा, उसके बाद आपको ईयर आएगा, टोंग आएगा, सोमेटिक में मतलब कि वही चीजें आपको आएगा, है ना, सोमेटिक में वही चीजें आएगा। बट ऑटोनोमस में क्या होता है, ऑटोनोमस में क्या होता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब कि आएगा नहीं, जाएगा, जाएगा, सो सॉरी, सो सॉरी, है ना, इसको लिखना चाहिए फ्रॉम दी, है ना, ये सीएनएस से इधर आ रहा है, सीएनएस से आ रहा है, स्केलेटल मसल्स में आ रहा है, आई में आ रहा है, आपको मतलब जो भी चीज आपको लिखना चाहते हो वो सारा चीज होगा। और यहां से मेरे भाई आपको याद है ऑटोनोमस, मतलब आपको हार्ट हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट को तो तुम खुद से नहीं धड़काते हो, किडनी हो गया, किडनी को तो तुम खुद से काम नहीं कराते हो, इंटेस्टाइन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, ये सारे मेरे भाई क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या किसमें आता है, तो इफरेंट में आता है, मतलब कि ये सीनेस से मतलब एग्जिट मारता है, सीनेस से मेरा भाई क्या होता है, एग्जिट मारता है, मतलब कि सीनेस भेजता है,
ये सीनस की तरफ आता है, ये पूरे बॉडी पार्ट से सीनस की तरफ आता है। एक चीज आपको मैं स्पेशल समझाऊंगा, है ना, समझ में बिल्कुल आएगा। इसमें बेसिक है, बस काम खत्म हो गया, यहाँ पर इतने समझ में आ गया तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं आपको। अब देखो मेरे भाई क्या होता है कि ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स में भी आपको पढ़ना है। और ये जो ऑटोनोमस है ना, ऑटोनोमस में भी आपको पढ़ना है। एक चीज पढ़ना है क्या, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक चीजें पढ़ना है। और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या होता है ये मेरे को बताना। सिंपैथेटिक क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है। क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है कि स्लीप एंड रिलैक्स मोड होता है। क्या होता है, स्लीप एंड रिलैक्स मोड, है ना। फाइट एंड फ्लाइट मोड कौन होता है, सिंपैथेटिक होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, पारा, तो पारा मतलब आपको सो जाना, आपको स्लीप करना, है ना। तो ये चीजें हैं, आगे समझ में आ रहा है। चलो इसको मेरे भाई ऐसी करो, नोट करो, फिर इरेज करते हैं हम। चलो मेरे भाई हो गया, चलो बहुत बढ़िया, मिटा देता हूँ, है ना। अब देखो ये चीजें तो तुम लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, मतलब एकदम बेसिक था मेरे भाई। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा। देखो मैं समझा देता हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ, है ना। बट आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। सो वेरी गुड मेरे भाई। चलो अब तो समझ में आ गया ही गया, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है ना। आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। चलो देखो हम लोग बोल रहे थे पीएनएस। पीएनएस में मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने बना लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब मेरे भाई हमको क्या करना है कि यहाँ से हमको समझना है कि हम लोग की जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही थी, मतलब कि ये जो क्या है, ये सीने से, ये सीनस ना है, ये सीनस है भाई। अब देखो ये क्या है कि हम लोग की बातें कर लेते हैं पहले, मतलब कि एफरेंट की, एफरेंट में आने वाली, एफरेंट की, है ना। हम लोग बातें कर लेते हैं इफरेंट की और एफरेंट की, दो चीजें समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है मेरे भाई, पीएनएस का पार्ट है। क्या है ये पीएनएस का पार्ट है। पीएनएस का पार्ट है तो लिख दो भाई पीएनएस का पार्ट है। पीएनएस का पार्ट है ना। अब होता क्या है कि इसमें एफरेंट में क्या होता है, सेंसरी होता है, सेंसरी होता है। और एक क्या होता है मेरे भाई, विसरल होता है, विसरल होता है। ये सेंसरी जो है, ये जो सेंसरी है, ये सेंसरी है क्या, ये विसरल है, विसरल है क्या, ये विसरल है क्या, आपको पता है। तो नॉर्थ कोड आपको समझ में आ रहा है, तो ये चीजें भी समझ में आएगा कि ये सेंसरी है, मतलब कि यहाँ पर स्केलेटल, जो स्केलेटल मसल्स है, यहां से अगर मेरे भाई तुम लोग को इंफॉर्मेशन आ रहा है, अगर यहां से इंफॉर्मेशन जा रहा है तो मेरा भाई क्या हुआ, क्या हुआ, तो सेंसरी का हुआ। एग्जांपल क्या हो जाएगा, मतलब वॉलेंट्री आपको याद रख लेना है। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री आपको स्केलेटल लिखे तो वॉलेंट्री नहीं समझ में आएगा, जिससे हम अपने मेरे भाई इच्छा के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, वो वॉलेंट्री हो गया। ये विसरल जो होता है, विसरल से भी आता है भाई, विसरल से भी आता है, लेकिन ये इंटरनल ऑर्गन से लेकर आएगा। इंटरनल ऑर्गन से आता है, यहां से इंटरनल ऑर्गन से आता है, मतलब कि इंटरनल ऑर्गन आपको समझ में आ रहा है कि क्या है। इंटरनल ऑर्गन तो विसरल हो नहीं सकता, सॉरी वॉलेंट्री हो नहीं सकता, है ना।
है ना। इनवॉलेंट्री मतलब कि आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब कि आपको हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, जो भी चीज है यहाँ से आया, तो ये एफरेंट का पीएनएस का जो पार्ट है, और यहां से जो जा रहा है, 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 कौन जाएगा मेरे भाई? तो यहां से ऑटोनोमस जाएगा, ऑटोनोमस जाएगा, है ना, ऑटोनोमस है। और यहां से क्या है मेरे भाई? दिखाई दे रहा है ना, ऑटोनोमस है। चलो, ये हुआ हम लोग का आने जाने वाला। यहां से ब्रेन ने भेजा सिग्नल, भाई जा, और जा वहां पे भी जो सेंसरी है, सेंसरी मतलब कि यहाँ पर स्केलेटल मसल्स है। ये जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स में जाकर धूम धड़ाका मचा मचा, है ना, तो मचाएगा। इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री देखो इसको बोलते हैं एएनएस, एएनएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस बोलते हैं शॉर्ट में, इसको एएनएस बोलते हैं। और इसमें दो चीज आता है, सिंपैथेटिक आता है, पैरासिम्पैथेटिक आता है ना। पैरासिम्पैथेटिक आता है, दो चीजें आता है। और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में ही आप पढ़े हो तो जानते हो मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आता होगा, है ना। चलो, ये तो चीजें समझ में आ गया इतना, है ना। अब हम लोग बातें कर लेते हैं यहाँ आगे, तो हो गया। सो यहाँ तक तो इतना चीज हो गया होगा। और आगे हम बातें कर लेते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की। बाकी थोड़ा सा लाइट तो चला गया था, इसके लिए हो गया। चलो मेरे भाई, इतना सारा चीज तो हो ही गया, बाकी हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बातें कर लेते हैं। आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़ना है ना। तो थोड़ा सा इसको मेरे भाई बढ़िया तरीके से, इसमें कोई ज्यादा हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, बस आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अभी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी आप डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? कहोगे भाई न्यूरॉन है क्या? तो न्यूरॉन क्या है? ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या है? तो बोलोगे क्या? दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या बोलोगे? कि दैट इज द स्ट्रक्चरल, दैट इज, इतना लंबा मत लिखो, यहां से सीधा लिख देते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिट है। क्या है? यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका मेरे भाई? तो नर्वस सिस्टम का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब तुम लोग को पता है कि भाई न्यूरॉन जब पढ़ते हैं तो न्यूरॉन में क्या है कि हम लोग को दो तीन चीजों के बारे में और भी पढ़ना है। कि न्यूरॉन में जैसे कि यूनिपोलर न्यूरॉन हो गया, डाईपोलर न्यूरॉन हो गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन हो गया, इसको भी पढ़ना है, लेकिन थोड़े से इज्जत से पढ़ेंगे, थोड़े से तबीयत से पढ़ेंगे, है ना। सो यहाँ पर पहले हम लोग बातें कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हमने लिखा है तो स्ट्रक्चर की बातें करेंगे, लेकिन एक चीज मैं लिखना चाहता हूँ कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होते हैं कि इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, साइट मतलब कि सेल बॉडी होते हैं या साइटोन होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल में तीन चीजें होता है।
एक आम मतलब कि एकदम मिनिमम बेयर मिनिमम टाइप्स की हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, है ना। ये एकदम बेसिक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है ना, एकदम बेसिक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। तुमको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा मेरे भाई, एकदम इजीएस्ट है। इस पर आपको मैं बताऊंगा क्या क्या होता है इस न्यूरॉन पर, है ना। सो आपको ये चीजें तो समझ में आ गया। ये चीजें समझ में आ गया तो मेरे भाई बोल सकते हो कि यस सर समझ में आ गया, है ना। थोड़े थोड़े अंदाजे अपना बदल लेते हैं, थोड़े थोड़े अंदाज। ये अंदाज हमारा पुराना है। ओए ओए, समझ में आ गया। ये है हमारा एकदम बेसिक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, और हम एक एक पॉइंट को डिटेल से लेवल करेंगे, बढ़िया तरीके से लेवल करके आपको समझाएंगे। इसमें कोई आपको शंका दंका नहीं होगा कि लेवल नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, देखो तो इस स्ट्रक्चर में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आएगा, है ना। देखो पहले क्या है, ये है हमारा जो न्यूक्लियस है, क्या है मेरे भाई, न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस है मेरे भाई, और ये है क्या, ये सेल बॉडी है। क्या है, सेल या साइटोन है ना। ये चीजें तुम लोग को समझ में आ गया। अब एक चीज ये क्या है, डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट, उसके बाद ये क्या है मेरे भाई, सिनेप्टिक नॉब है ना। ये सिनेप्टिक नॉब्स है। अब एक चीज याद रख लेना कि ये जो सिनेप्टिक नॉब्स है ना, यहां पर इसको बोलते हैं क्या मेरे भाई, क्या बोलते हैं, नर्व इंड बोलते हैं इसको, नर्व इंड बोलते हैं, है ना। नर्व इंड बोलते हैं, समझ में आ रहा है। ये नर्व इंड है। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो सेल बॉडी है या साइटोन है ना। ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये क्या है, 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 एक्सॉन है। ये क्या है, ये एक्सॉन है। डेंड्राइट्स, साइटोन यानी सेल बॉडी, और एक्सॉन, ये आपको याद रख लेना है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन इंड भी बोलते हैं, इसे एक्सॉन इंड भी बोलते हैं, ना। आपको पता होना चाहिए। और ये जो सिनेप्टिक नॉब्स है ना, इसी में क्या होते हैं, वेसाइकल होते हैं। इसी में क्या होते हैं, वेसाइकल होते हैं। और वेसाइकल के ऐसे छोटे छोटे वेसाइकल होते हैं, ऐसे छोटे 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 वेसाइकल होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे वेसाइकल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, वेसाइकल होते हैं। और इस वेसाइकल के अंदर पता है क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है ना। तो वो चीजें तो समझ में आएगा ही आएगा। अब एक चीज जरा ध्यान से समझना कि ये जो न्यूरॉन है ना, ये जो न्यूरॉन है, ये इस पर अभी कुछ नहीं है, ये इस पर कुछ नहीं है। हम लोग आगे बातें करेंगे कि इसमें एक चीज होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक चीज होता है, श्वान क्या कोशिकाएं होती है ना, श्वान कोशिकाएं होती है। और क्या होता है, माइलिन सीट बनाता है, माइलिन सीट बनाता है। और नॉन माइलिलेटेड और माइलिलेटेड क्या होते हैं, एक जॉन होते हैं। आगे हम बातें करेंगे। देखो क्या होता है कि माइलिन सीट बनाता है, अब बनाएंगे, पहले तो ये बना देते हैं क्या होते हैं, ये एक जॉन,
ये आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं मेरे भाई, श्वान कोशिकाएं होते हैं, श्वान सेल होते हैं। दिस इज द श्वान सेल एंड इट्स कवर myelin sheath. It's covered by myelin sheath. और ये माइलिन शीथ का मेरे भाई यही सेक्रेशन भी करता है ना। ये क्या होते हैं, श्वान सेल होते हैं, ये श्वान सेल होते हैं। और याद रख लेना, याद रख लेना कि ये जो तुमको बनाए हैं, ये जो बनाए हैं, ये जो ये जो बनाए हुए हैं हम, आपको दिखाई दे रहा है ना। ये हो गया हमारा श्वान कोशिकाएं के ऊपर माइलिन शीथ। क्या होता है मेरे भाई, माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ, है ना। तो पहले लिखो ये क्या है, श्वान कोशिकाएं हैं, श्वान सेल है ना। और ये क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। अब समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये माइलिन शीथ के बगल में तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये जगह क्यों, मतलब कि ये खाली क्यों है, ये खाली क्यों है। तो ये क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर होता है। क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर होता है। क्या होता है, ये नोड ऑफ रेनवियर होता है, नोड ऑफ रेनवियर होता है ना। ये नोड ऑफ रेनवियर होता है। क्या समझ में आ रहा है मेरा भाई, समझ में आ रहा है। जब समझ में आ जाएगा तो मेरे भाई अच्छा भी लगेगा, बढ़िया भी लगेगा। नोड ऑफ रेनवियर, ये सारे चीज को मैं कर देता हूँ ऐसे, है ना, जो कि अच्छा लगेगा, जो कि समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, है ना। अच्छा लग रहा है ना, आप तो अच्छा ही लगेगा मेरे भाई। एक जॉन है। अब ये तो तुमको दिखाई दे रहा है नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर क्यों बना है, ये एक चीज याद रख लेना कि हमारे एनसीईआरटी में बहुत ऐसे गुप्त गुप्त किया है, बहुत बहुत ऐसे चीजें छुपाया है जो आपको देखकर भी चौंक, मतलब कहते ना समझ में नहीं आए। देखो क्या होता है कि ये हम बातें किए थे कि जब हमारा ये न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन के पास कोई भी सिग्नल आता है तो तीन काम करता है। मान लो ये सिग्नल है, तो पहले क्या करेगा, DRT, है ना, क्या करेगा, पहले डिटेक्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, है ना। ये तीन काम करेगा। तो पहले मान लो कोई सिग्नल आ गया, मान लो कोई सिग्नल आ गया, है ना, और सिग्नल आ गया तो क्या करेगा कि इट्स डिटेक्ट द सिग्नल एंड सिग्नल को डिटेक्ट करेगा एंड क्या करेगा, डिटेक्ट करके एंड देन रिसीव द सिग्नल एंड ट्रांसमिट द सिग्नल टूवर्ड द सेल बॉडी, टूवर्ड द साइटोन। और इस साइटोन के तरफ क्या करेगा मेरे भाई, तो इसको ट्रांसमिट कर देगा। एंड देन क्या होगा, ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल ऐसे थोड़ी नहीं कि अंदर में खोखला है चला गया, नहीं भाई, यहाँ से सिग्नल उड़ेगा। अभी बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करें, यहाँ से सिग्नल उड़ेगा, है ना, सिग्नल उड़ेगा और सिग्नल उड़ेगा, सिग्नल ऐसे नोड ऑफ रेनवियर से कूदते कूदते जाएगा, ऐसे कूदते कूदते जाएगा, ऐसे कूदते कूदते क्या होगा, नोड ऑफ रेनवियर से वन नोड ऑफ रेनवियर, सेकंड नोड ऑफ रेनवियर, थर्ड नोड ऑफ रेनवियर, फोर्थ नोड ऑफ रेनवियर,
करेगा मेरे भाई, ये सिग्नल खुद कर जाएगा। ऐसे क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं जाएगा ये, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो हम बनाए हैं एक्सॉन, ये एक्सॉन दिस इज द नॉट कंटिन्यूअस एक्सॉन, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस एक्सॉन। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस है। और आपको डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हो या आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो स्वार्म सेल्स है ना, ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। और माइलिन शीथ क्या करती है मेरे भाई, ये माइलिनेटेड क्या करती है, शीथ क्या करती है, बनाती है ना, माइलिन शीथ बनाती है। आपको पता होगा कि हमने जब बातें किया था कि जो आरबीसी होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। अरे होता है भाई, होता है। माइलिन में क्या होता है, माइलिन में सबसे ज्यादा क्या होता है, लिपिड होता है, फैट होता है। 70% 70 to 80% फैट ही होता है ना। और यहाँ से जाता है, और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है एक्सॉन, ये जो एक्सॉन तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है मेरे भाई, अपने तरफ सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। ये सिग्नल को अपने तरफ रिसीव करता है, और रिसीव करके मेरे भाई ये जो तुमको दिखाई दे रहा है सिनेप्टिक नॉब में यहाँ पर भरा रहता है। और मेरे भाई यहाँ से नॉब फूटता है, सिनेप्टिक नॉब। और मेरे भाई क्या होते हैं, जो जो आपको वेसल से फटते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर इसमें से क्या होता है, निकलता है। न्यूरोट्रांसमीटर जब निकलता है ना, तो मेरे भाई क्या होते हैं कि एक चीज आपको याद रख लेना, बगल में जो भी सेल्स है, जो भी मेरे भाई बगल में, यहाँ पर कोई अगर और भी हो सकता है, यहाँ पर कोई और हो सकता है मेरे भाई न्यूरॉन, कोई और न्यूरॉन हो सकता है। वो न्यूरॉन मेरे भाई क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। या कोई मसल्स हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई मसल्स हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, मसल्स हो सकता है। आपको ये चीजें याद रख लेना है कि कोई मसल्स हो सकता है, कोई न्यूरॉन हो सकता है। तो यहाँ पर ये न्यूरॉन भी हो सकता है और मसल्स भी हो सकता है, जो कि आगे सिग्नल को रिसीव करेगा। अगर मेरे भाई मसल्स होगा तो मेरे भाई, अगर स्केलेटल मसल्स है मेरे भाई, तो क्या करेगा, इसको सिग्नल को रिसीव करेगा। और क्या करेगा, हाथ को ऐसा अभी भी कर रहा है। देखो मेरे ब्रेन से सिग्नल आया है, हमने कहा है कॉन्ट्रैक्ट करो, तो आया है सिग्नल, मेरे भाई न्यूरॉन छोड़ दिया है सिग्नल को, और ये हम कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आप तो आपको इससे रिलेट कर रहे होगे, मेरे भाई न्यूरॉन मेरे भाई सिग्नल भेज दिया है, और सिग्नल भेज दिया है, आ गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। जैसे सिग्नल आया है कि कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, समझ में आ रहा है। तो आगे मेरे भाई ये सिग्नल कोई भी ले सकता है ना, ये सिग्नल मेरे भाई कोई भी ले सकता है। अगला कोई एक्सेप्टर होगा वो ले सकता है ना। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ गया कि भाई ये सिग्नल मेरे भाई कोई भी ले सकता है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। अब एक चीज मेरे भाई बातें हैं, जब तुम लोग बनाओगे ना, ये न्यूक्लियस तो मैंने लिखा नहीं है, न्यूक्लियस लिख देता है पहले। न्यूक्लियस लिख दिया। जो जो तुमको दिखाई दे रहा है कि ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा क्या, जो मतलब देखो स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन बनेगा। नोड ऑफ रेनवियर से आपको पूछेगा कि माइलिन के जो नोड ऑफ रेनवियर होते हैं, क्या उस पर भी नोड ऑफ रेनवियर जहां पर खाली जगह होता है, क्या वहां पर माइलिन का स्थित होता है नोड ऑफ रेनवियर पर। या आपको पूछ सकता है कि क्या जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं या जो कंटिन्यूअस होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। जो सिग्नल जो ट्रांसमिट किया जाता है जो सेल बॉडी की तरफ से, तो क्या इसमें डिफरेंस होता है। ये कंटिन्यूअस जो होता है ना, उसमें सिग्नल धीरे से स्लो जाता है, और जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसमें सिग्नल तड़ उड़कर चला जाता है ना। तो आपको ये एक जोन है, एक जोन में मेरे भाई आपको समझ में आ गया। और याद रख लेना न्यूरॉन में क्या क्या न्यूरॉन के पार्ट्स, न्यूरॉन पार्ट्स कौन कौन होते हैं मेरे भाई, तो डेंड्राइट्स होते हैं। सेकेंड थिंग क्या होते हैं कि सेल। फोर्थ क्या होते हैं, एक जोन होते हैं, है ना। ये तीन चीजें आपको याद रख लेना, इसमें होता है। अब एनसीईआरटी की ही लाइन है, एनसीईआरटी के लाइन में ही बातें करेंगे। देखो क्या है, एनसीईआरटी ने एक चीज और बोला है कि जो ये जो एक जोन तुमको दिखाई दे रहा है, एक जोन, और ये जो तुमको दो दिखाई दे रहे हैं डेंड्राइट्स और
ये जो सेल बॉडी, इस पर मेरे भाई क्या होता है कि इस पर कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। जो नीसेल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। इस पर क्या होता है कि नीसेल्स के ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना। इट्स हैज नीसेल्स ग्रेन्यूल, क्या होते हैं इस पर नीसेल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नीसेल्स ग्रेन्यूल याद रख लेना कि नीसेल्स ग्रेन्यूल। और पूछेगा कि नीसेल्स ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक चीज ये भी पूछ सकता है नीसेल्स ग्रेन्यूल, तो याद रख लेना केवल सेल बॉडी पर और यानी साइटोन पर और डेंड्राइट्स पर, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स पर ही क्या होते हैं कि ये नीसेल्स के जो कण हैं, जो नीसेल्स के जो पार्टिकल है, ग्रेन्यूल्स, निसेल्स ग्रेन्यूल है। ये निसेल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, याद रख लेना कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो याद रख लेना कि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल बॉडी पर और एक्सॉन पर, है ना। याद रख लेना इट्स प्रेजेंट इन तो आपको ये पॉइंट तो अच्छा लगा मेरे भाई, है ना। अब एक चीज है, ये निसेल्स के कण याद रख लेना, ये निसेल्स के कण क्या होते हैं, ये निसेल्स के कण करते क्या है, तो याद रख लेना ये मॉडिफिकेशन होते हैं, क्या होते हैं कि इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या होते हैं इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ ई आर या राइबोसोम, क्या होते हैं कि ये राइबोसोम और या तो आपको ई आर के क्या होते हैं मॉडिफिकेशन होते हैं, है ना। आर ई आर राइबोसोम, और आपको पता होगा कि रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम क्या होते हैं, जहां भी राइबोसोम लौका वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज ही लौकेगा, जहां पे रॉफ इंडोप्लाज्मिक या राइबोसोम लौका वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज ही लौकेगा। तो आपको वैसे तो पता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। याद रख लेना, याद रख लेना कि इट्स नॉट प्रेजेंट ऑन एक्सॉन इंड या एक्सॉन बॉडी, है ना। एक्सॉन बॉडी और एक्सॉन इंड पर नहीं प्रेजेंट होते हैं ना। तो याद रख लेना ये पॉइंट अच्छा भी है। और हम मतलब इसका डिफरेंस अब करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स की डिफरेंस करना चाहते थे। जैसे कि आपको पता है कि एक्सॉन पे क्या होते हैं भाई, एक्सॉन क्या होते हैं, एक होते हैं, लेकिन डेंड्राइट्स क्या हो सकते हैं, मोर देन वन। मेरा ये चीजें याद रख लेना है। और ये एक चीज याद रख लेना है कि इस पर राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम देयर इज नो राइबोसोम, है ना। याद रख लेना। और एक चीज याद रख लेना आपको कि ये जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, बट ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये जो एक्सॉन होते हैं लॉन्ग होते हैं। हमारा ब्रेन का एक्सॉन हमारे पैर और हैंड में भी है ना। तो आपको पता है ये शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और याद रख लेना ये सिग्नल को इट्स ट्रांसमिट द सिग्नल टुवर्ड द हार्ट, है ना। टू सॉरी टुवर्ड द सेल बॉडी, हार्ट नहीं, सॉरी मेरे भाई। और क्या करते हैं, इट्स रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेल बॉडी, क्या होते हैं सेल बॉडी की ओर क्या करते हैं, इससे रिसीव करते हैं, है ना। ये चीजें हैं। सो अभी तो ये कल को भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा। अब आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर नहीं सकते, कर देना सब्सक्राइब, शेयर अभी कर देना मेरे भाई, जो कि मेरा मोटिवेशन बना रहा है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।